नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद नीरज पर। आज हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में, जो लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। आज हम ऋग वैदिक काल के पार्ट 1 को देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में भारत नामक एक प्राचीन कबीले जन का उल्लेख है। इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मुख्य रूप से गैस की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कांसा। डिटेल देखते हैं। कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता के बाद लौह युग की शुरुआत हुई। इस काल में कृषि उपकरण और हथियारों के निर्माण के लिए कांसे की तुलना में लोहे का उपयोग किया गया, जिससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध मिलता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। व्याख्या देख लेते हैं। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परशुरावी नदी के तट पर भारत जन के राजा 10 अन्य राजाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सुदास की जीत हुई। अगला क्वेश्चन। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। व्याख्या देखते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों और बीमारियों के उपचार से संबंधित लगभग 6000 मंत्र हैं। यह सामान्य लोगों के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन। आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई थी? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जन। व्याख्या देखते हैं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार थी। कई परिवारों से मिलकर ग्राम, ग्रामों से 20 और 20 से मिलकर जन बनता था। जन का प्रमुख गोप या राजा कहलाता था। अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैश्य। व्याख्या देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। वैश्य वर्ण का कार्य कृषि, पशुपालन और व्यापार के माध्यम से समाज का भरण पोषण करना था। ब्राह्मण और क्षत्रिय मुख्य रूप से धार्मिक और सुरक्षा कार्यों के लिए लगे थे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्यास का। अगला क्वेश्चन। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में नदियों का नाम आज से अलग थे। ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। यह हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, वितस्ता। डिटेल देखते हैं। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु क्षेत्र वह इलाका था जहां आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, झेलम। वितस्ता आधुनिक झेलम नदी का प्राचीन नाम है। यह कश्मीर की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। डिटेल देखते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत की मूल माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं मंत्रों को गाने के लिए संकलित किया गया है। साम का अर्थ है गान। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 2462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा गया। अगला क्वेश्चन।
पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। इसमें पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ। डिटेल देखते हैं। वैदिक व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। ब्राह्मण यानी ज्ञान प्राप्ति, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ ईश्वर ध्यान और संन्यास मोक्ष। गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारत दर्शन के डैश संप्रदाय से था? ऑप्शन नंबर सी सांख्य। डिटेल देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अन्य दर्शनों में न्याय के गौतम, विशेषिक के कणाद और योग के पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर बी 10। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें से दूसरे और 7वें मंडल सबसे पुराने हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसी प्रकार यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर सी ब्यास और सतलज। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों ब्यास और सतलज नदी के बीच संवाद का वर्णन है। इस नदियों को बहुत ही पवित्र और देवी के समान ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर डी 20 खंडों का। डिटेल देखते हैं। अथर्ववेद 20 खंडों यानी कांडों में विभाजित है। इसमें लगभग 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें मुख्य रूप से जादू टोना, औषधि और तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी रावी। डिटेल देखते हैं। वैदिक काल में रावी नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध दशराग युद्ध इसी नदी के तट पर लड़ा गया था। अन्य नदियों के प्राचीन नाम चिनाब, जो कि अस्किनी, सतलज, सुतुद्री और ब्यास को बिपाशा कहते थे। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी परुषणी। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में रावी नदी को परुषणी कहा गया है, जबकि वितस्ता झेलम को, अस्किनी चेनाब को और सुतुद्री सतलज नदी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी दयाराम सरस्वती। डिटेल देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में तर्क दिया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, जबकि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र से बताया था। अगला क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? ऑप्शन नंबर बी 6 वेदांग। डिटेल देखते हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष थे। अगला क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी कल्प। डिटेल देखते हैं। कल्प वेदांग मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंधित नियमों और विधियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को कुलपति कहते थे, जिसका अर्थ था ऑप्शन नंबर डी मवेशियों का स्वामी। डिटेल देखते हैं। वैदिक काल में मवेशी, विशेषकर गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। इसीलिए कबीले का प्रमुख या राजा को उनकी रक्षा के कारक गोपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। डिटेल देखते हैं। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार सरस्वती नदी के किनारों पर हुआ था, जिसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी नदीतमा माना गया है। अगला क्वेश्चन,
किस वेद में विश्वारा, अपाला और घोषा जैसी महिलाओं विद्वानों का नाम उल्लिखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वारा, अपाला और घोषी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। इन्होंने मंत्रों की रचना की थी और इन्हें ब्रह्मवादिनी या ऋषिका कहा गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी माना गया था? ऑप्शन नंबर ए सांड। डिटेल देखते हैं। खेती के कार्यों और भारी मिट्टी की जुताई के लिए सांडों अथवा बैलों का उपयोग अनिवार्य था। वैदिक साहित्य में कृषि कार्यों में इनके महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर डी 4 आश्रम में। डिटेल देखते हैं। वैदिक काल में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती थी? ऑप्शन नंबर बी घन पाठ। डिटेल देखते हैं। वेदों को सुरक्षित रखने के लिए उनके पाठ की 8 विधियां अष्टविकृति बनाई गई थी जिसमें घन पाठ को सबसे कठिन और जटिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी 11। डिटेल देखते हैं। वेदों की शुद्धता और उच्चारण को बनाए रखने के लिए कुल 11 प्रकार की पाठ पद्धतियां, संहिता, पद, क्रम और 8 विकृतियां को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी श्रुति। डिटेल देखते हैं। श्रुति का अर्थ सुना हुआ। वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर याद रखा जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में। डिटेल देखते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है और पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख इसी सूक्त में मिलता है। अगला क्वेश्चन, गीता को मुख्य रूप से डैश का एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी धर्म। डिटेल देखते हैं। गीता को मूल रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में शामिल किया गया था। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों के समूह में विभाजित किया गया है जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंडल। डिटेल देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित करता है। अगला क्वेश्चन, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। डिटेल देखते हैं। ये सभी प्रसिद्ध उपनिषद हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सप्तमी जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द